आधी हकीकत आधा फसाना। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के घाट पर पवन पुत्र हनुमान का एक धाम है। कहते हैं धाम की प्रतिमा में एक अद्भुत जल शक्ति है। दावे के मुताबिक रोज सुबह जब धाम के कपाट खुलते हैं तो महाबली की प्रतिमा पानी से सराबोर रहती है। मूर्ति से पानी रिसता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उस प्रतिमा को कई बाल्टी पानी से नहलाया है, ऐसा लगता है। लेकिन दावे के मुताबिक ऐसा होता नहीं है। लोग कहते हैं कि महाबली हनुमान आज भी उस मंदिर की परिक्रमा करने आते हैं। परिक्रमा करने से पहले बजरंगबली नर्मदा नदी में डुबकी लगाते हैं, जिसका सबूत है उस धाम की प्रतिमा के बाल, जो रोज सुबह गीले नजर आते हैं। जब भी वहाँ जाओ तो आपको मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि बस बाबा अभी अभी स्नान करके वहाँ पे विराजित हुए हैं। पानी बूंद जैसे धार उनके उस पास से निकल रही है और नीचे वहाँ गीला भी होता हुआ देखा मैंने। एक अलौकिक व्यक्तित्व जो है वो नर्मदा जी में गोता लगा करके मंदिर में प्रवेश करता है। जैसे हम देखने का यत्न करते थे तो हमें आवाजें तो आती थी लेकिन हमें दिखना नहीं स्थिति होती थी। बाबा जी तो बड़े विचित्र थे। हमने कहने कि वो गए, हमसे तो रास्ता बात नहीं की उन्होंने। और जब मैंने वहाँ पहुँच के पीछे देखा तो वो गायब थे। या मैं होटल वापस चला जाऊं? क्या कौन है? ये तो नहीं दिख रहा। आओ देखो, आओ जल्दी आओ। वो साया किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता। वो रहस्यमयी आवाजें किसी को सुनाई देती हैं, किसी को नहीं सुनाई देती। लेकिन एक चमत्कार रोज सुबह सब देखते हैं। वो है महाबली के इस धाम की गीली मूर्ति। जब हमारी टीम धाम पहुंची तो प्रतिमा को कपड़े से पोंछा जा रहा था। लोगों ने बताया कि आज सुबह भी महाबली की प्रतिमा पानी से सराबोर थी। कई लोगों ने उस नजारे को देखा भी था। पर्दा उसका अलग हुआ मूर्ति के सामने का, तो ऐसा समझ में आया कि जैसे पानी बूंद जैसे धार उनके उस पास से निकल रही है और नीचे वहाँ गीला भी होता हुआ देखा मैंने। आम धारणा है कि ऐसा होता ही है, इसके लिए कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है। महाबली की मूर्ति पर गीले सिंदूर का लेप हमेशा मिलेगा। यहां बात उसकी नहीं हो रही। दावे के मुताबिक रोज रात को जब मंदिर बंद होता है तो प्रतिमा पर पानी की एक बूंद नहीं होती और सुबह मूर्ति से पानी टपकता हुआ मिलता है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक बार प्रतिमा को परख ही लिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि नदी किनारे होने की वजह से मूर्ति हमेशा गीली ही रहती हो। देखिए कॉटन है मेरे पास। कॉटन आपको पता है कि पानी सोख लेता है, तो ये अभी बिल्कुल ड्राई है। अब ये देखिए, मैं इसको यहां रखता, पानी जैसा कुछ भी नहीं है। चलिए एक बात तो साफ हो गई, दिन के वक्त मूर्ति बिल्कुल सूखी थी। लेकिन मसला केवल प्रतिमा का नहीं है। इस चमत्कारी धाम की कथा के और भी किरदार हैं। मंदिर के सामने बहती मां नर्मदा
और यहां अक्सर देखे जाने वाला एक अनजान साया। किसी के मुताबिक वो अनजान साया मां नर्मदा का है, तो किसी को उसमें एक बाबा की झलक मिलती है। मान्यता के मुताबिक वो बाबा कोई और नहीं, महाबली का ही एक रूप है। सवाल तो महाबली की उस मूर्ति का भी है। वो कहां से आई, उसे मंदिर में कौन लाया? हमारी टीम ने जब पता लगाया तो मालूम चला कि वो प्रतिमा कहीं से आई नहीं, बल्कि उसी जगह पर सदियों से मौजूद है। मंदिर तो वहां बाद में बना, यानी मंदिर के मुकाबले प्रतिमा प्राचीन है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि रोज सुबह उस मूर्ति से पानी क्यों टपकता है? उसे कौन गीला करता है? ये चमत्कार था या कोई तिकड़म? अब इसका पता लगाना था। वो कौन है जो नर्मदा में डुबकी लगाकर मंदिर में जाता है? धाम में मंडराने वाला साया किसका है? एक रात में कई रहस्यों को सुलझाना था, जिसके लिए हमारी टीम को काफी तैयारी करनी थी। अब हमारी टीम तैयार थी, लेकिन दिमाग में एक शक था। पता नहीं दावा सच भी है या नहीं। अगर सच है तो क्या आज भी वो रहस्यमयी हलचल होगी? मंदिर के लोगों ने कहा चमत्कार रोज होता है, आज भी होगा। उनके जो बाल टाइप के हैं ना, ऊपर तो नहीं समझ में आता, मगर जो गड्ढे हैं ना, उन गड्ढे में पानी कुछ बहता हुआ समझ में आता है। तो ये हुआ कि भाई अब आप कहते थे कि अब ये देखो ना, ये हमने ये फाटक लगवा दिया, अब बताओ वो भी फाटक लगा, वहाँ भी ताला लगा, यहाँ भी ताला लगा, आपको तीसरा कैसे आ जाएगा? आरती के बाद हमने अपनी मौजूदगी में मंदिर को बंद कराया। बंद करिए सब। कोई और रास्ता तो नहीं है ना पंडित जी? चलिए, हो गया बंद, सब बंद। ये ताला, ये पहरा इंसानों के लिए था। किसी अद्भुत शक्ति के सामने इनकी क्या बिसात? लोगों ने बताया था साया नर्मदा नदी से निकलकर मंदिर तक जाता है, लिहाजा हमारी टीम की निगाहें घाट की हर हलचल पर थी। हमारी टीम घाट से लेकर मंदिर तक पहरा दे रही थी। लोगों के मुताबिक वो कहीं भी दिख सकता है, इसलिए हमारी टीम घाट से धाम तक लगातार चक्कर लगा रही थी। दक्षिण मुखी हनुमान और नर्मदा नदी का रिश्ता तलाशते तलाशते मैं खुद एक उलझन में पड़ गया हूँ। असल में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, रात गहरा रही है, अब मौसम आपको पता है कितना नासाज होता जा रहा है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि अब अगला जो कदम है वो क्या हो। क्या मैं यहीं रुका रहूं या मैं होटल वापस चला जाऊं? क्या कौन है? पानी में एक साया दिखा। दूर अंधेरे में इंसान जैसी एक आकृति नजर आई। कोई था जो नर्मदा में स्नान करने के बाद पूजा कर रहा था। आओ, जल्दी आओ। वो हमें देखकर वापस जाने लगा। अरे पापा जी, नमस्कार। क्या हुआ इतनी रात में नर्मदा में? माई के दर्शन के लिए। अच्छा, और हमको लगा कि पता नहीं कौन आ गया पीछे से। रात में तो कोई होता भी नहीं है यहाँ पे, हैं? माई की भक्त के अलावा कौन होगा? अच्छा, लेकिन इतनी रात तो यहाँ कोई आता जाता नहीं है फिर? अब माई का बच्चा तो माई के पास ही होगा। मतलब इतनी रात में डर नहीं लगता? पानी है, बारिश है, सब कुछ है। माई से डरने का? हाँ, नहीं तो नामुमकिन है। अच्छा, लेकिन हम डर गए आपको देख के। चलिए अब हम भी चलते हैं, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर। आइए। हम धाम की तरफ बढ़े।
बाबा भी हमारे साथ, फिर अचानक पता नहीं कहां चले गए। बाबा जी कहां गए? गॉड! अभी उलझन में ही थे कि मंदिर खोलने का वक्त हो गया। जो इतनी कवायद हमने करी, जो इतनी मेहनत हमने करी है कि पूरी रात पूरा दिन हमने यहाँ बिताया, तो उसका रिजल्ट अब हमारी आंखों के सामने आएगा। चंद मिनटों की देर है, एंटिसिपेशन बहुत है, मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाहिर है आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अब क्या मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा। पंडित जी आइए, खोलिए। ये फाइनल मतलब वो जो गेट है जहाँ से मंदिर के बिल्कुल अंदर जाया जाता है, वो ये ताले हैं। 2 ताले लगाए थे, एक ऊपर एक नीचे, दोनों ताले खोले जा रहे हैं। खोलिए जी। दिमाग बाबा के ख्यालों में उलझा था। वो कौन थे, कहां से आए थे, कहां चले गए, पता नहीं। अब तो सारा ध्यान बजरंग बली की प्रतिमा पर था। पता नहीं यहां क्या होगा। पर्दा हटा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। पंडित लाइट जलाइए। ओह, पानी है। इधर आइए, इधर आइए, करीब से दिखाऊं मैं आपको। महाबली की प्रतिमा के हर हिस्से से पानी टपक रहा था। मूर्ति के हर कटाव में जल भरा था। ये नजारा चौंकाने वाला था। यहाँ पर हर तरफ पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं, बाकायदा टपक रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंडेंसेशन जिस तरह से ग्लास पे फॉर्म हो जाता है वो है, पूरी बूंदें जो है वो दिखाई दे रही हैं। कमाल है। इसे कंडेंसेशन भी नहीं कह सकते। उसमें तो हवा में मौजूद नमी की वजह से पानी की केवल परत जमती है, लेकिन यहां तो मूर्ति से पानी की धार जैसी बह रही थी। देखिए अपने आप में इतना सरप्राइजिंग है, इतना सरप्राइजिंग है कि बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ब्लॉटिंग पेपर मैंने आपको दिखाया था, ब्लॉटिंग पेपर ऐसे ड्राई था कल जब मैंने आपको दिखाया था। अब देखिए फर्क देखिए, अब आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा ब्लॉटिंग पेपर आप जहां पे भी लगा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है अब लाल नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें सारा पानी ये सोख ले रहा है। इतना ज्यादा पानी है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, पूरा ब्लॉटिंग पेपर जो है गीला हो गया। ये सूखा जो है इस तरह का होता है, बिल्कुल सूखा है, और ये ब्लॉटिंग पेपर पूरी तरह से गीला हो गया है, पानी को सोख लिया है। मतलब इतना ज़्यादा पानी मौजूद है। और एक बार नहीं, आप जितनी बार कहेंगे मैं उतनी बार आपको दिखा दूंगा कि कितना पानी यहाँ पर है। मतलब अपने आप में ये कंडेंसेशन नहीं हो सकता, ह्यूमिडिटी की वजह से नहीं हो सकता। ऐसा नहीं था कि क्योंकि बंद था और इस वजह से यहाँ पर पानी जमा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए किस कदर पानी है, देखिए देखिए, बिल्कुल देखिए। कुछ ऐसा ही नतीजा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट का भी आया। ये इतना हिस्सा जहां पे पानी को टच किया वो गुलाबी हो गया, मतलब ये पानी ही है। कल रात और आज सुबह की प्रतिमा की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क था। कल मूर्ति पर एक बूंद पानी नहीं था, और आज पवन पुत्र हनुमान की प्रतिमा पूरी तरह पानी से लबालब थी। रात में बाबा और सुबह पानी से भीगी मूर्ति, इन दोनों तस्वीरों ने हैरत में डाल दिया। चलिए एक बार यह मान लेते हैं कि वो बाबा बिना बताए कहीं चले गए और अंधेरे में हम उन्हें नहीं देख पाए, लेकिन बजरंग बली की ये प्रतिमा, ये तो हमें साफ गीली नजर आ रही है। इसको क्या करें? अब या तो इस जगह का रहस्य विज्ञान के किसी अबूझ सिद्धांत में छिपा है, या फिर ये एक ऐसी घटना है जिसकी व्याख्या कोई इंसानी दिमाग नहीं कर सकता।